धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कुल मालिक परम पिताजी ने मास्टर दर्शन सिंह को अपनी रहमत से नाम की दात बख्शी। मास्टर दर्शन सिंह तहसील लंबी जिला फरीदाकोट से परम पिताजी की आश्चर्यजनक लीला का इस प्रकार बयान करता है। उसके मन में संत महात्माओं का सत्संग सुनने का बड़ा शौक था। जिस ओर भी किसी अच्छे महापुरुष के बारे में पता चलता तो वह वहाँ पर सत्संग सुनने जरूर जाता। एक बार वह एक अच्छे महात्मा की संगत में गया। वहाँ की बहुत भारी भीड़ को देखकर वह हक्का बक्का रह गया। इतनी भीड़ संगत आपस में बहुत प्रेम करती है। जब भी वहाँ सेवा चलती वह 5-5 दिन वहाँ सेवा भी करता, परंतु उसके मन को शांति न मिलती। उसने वहाँ के सत्संग भी सुने, नाम उपदेश के बारे में भी सुना। ये बातें तो उसके मन में बैठ गई कि नाम के बगैर जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। नाम भी किसी पूर्ण सतगुरु से प्राप्त होता है, परंतु इस बात का पता कैसे चले कि पूरा गुरु कौन है, उसकी क्या निशानी है और नाम कहाँ से लिया जाए। प्रश्न उसके मन में घूमने लगे। जिस भी धार्मिक समागम में दर्शन सिंह जाए वहाँ का हर प्रचारक अपने धर्म की तो उपमा करे, परंतु दूसरे धर्मों की निंदा, उन्हें अपने से छोटा सिद्ध करने की कोशिश करे। यह सब कुछ देखकर मास्टर जी के मन में शंका पैदा हो गई। आखिर क्या यह प्रभु प्राप्ति का मार्ग है या कोई और चक्कर। जहाँ पर भी वह जाता उन लोगों से प्रभु प्राप्ति का ढंग पूछता, परंतु सभी उसे अलग अलग उत्तर देते। कोई कहता कि हमारा गुरु घट घट की जानता है, जो ख्याल करोगे वही बताएगा। कोई कहता कि ऐसा करने से भूत प्रेत नज़दीक नहीं आएंगे। किसी ने अपने गुरु को निकलंक अवतार बताया और किसी ने उसे 2 जहानों का मालिक। लेकिन ये सब बातें प्रेमी की समझ में न आई और न ही उसकी तसल्ली हुई। अब तो एक ही प्रश्न बाकी रह गया कि पूर्ण गुरु कौन है और उससे किस तरह भेंट होगी। वह डरता था कि कहीं अधूरे गुरु के घेरे में न आ जाए, फिर तो जीव पूरे गुरु के पास जा ही नहीं सकता, वहाँ पर ही उलझ कर रह जाता है। मास्टर दर्शन सिंह कहता है कि उसने अंत में उस परिपूर्ण परमात्मा से प्रार्थना की कि यह मामला उसकी समझ व बुद्धि की हद से बाहर है। उसकी अकल इस बात का निर्णय नहीं कर सकती कि पूरा गुरु कौन है, क्या ठीक है और क्या गलत। जो भी हस्ती उसका कल्याण कर सकती है, उसे मुक्ति दिला सकती है, वह हस्ती रब्बी ज्योत मुझे अंदर से स्वयं दर्शन दे। प्रेमी को अंदर से जो भी प्रत्यक्ष परिचय दिखाए अथवा कोई रब्बी शक्ति का प्रमाण दे दे तो वह उसे ही अपना गुरु स्वीकार करेगा। मास्टर स्वयं कहता है कि उसकी वही बच्चों वाली जिद थी, ठीक थी या गलत यह मालिक ही जानता है। मास्टर जी ने जो मालिक से दर्शनों की प्रार्थना की थी, 4 रात्रि गुजर गई, दर्शन न हुए। अंत में उसने मन में यह सोचा कि अगर सपने में ही दर्शन हो जाए फिर भी वह उनको पूरा गुरु मान लेगा, उससे वह नामदान प्राप्त कर लेगा। परंतु उस जगह उसको दर्शन न हुए। वहाँ से वह निराश होकर घर लौट आया। उसके मन में बड़ी प्रबल इच्छा थी कि कब पूर्ण संतों का मेल नसीब होगा। इसी तरह उसे घूमते फिरते 4 महीने और गुजर गए।
परंतु उसकी मन की इच्छा पूर्ण न हुई। कुल मालिक की मेहर से अगस्त 1967 में गांव हाकूवाला की संगत ने डेरा सच्चा सौदा वाले परम संत शाह सतनाम सिंह जी की सत्संग मंजूर कर ली। नियत तिथि पर शहंशाह जी ने सत्संग फरमाया। वहाँ थोड़ा सा ही जन समूह था। मास्टर जी ने मन में सोचा कि यह कोई सत्संग है, क्योंकि उसने तो इससे काफ़ी बड़े बड़े जन समूह देखे थे। मुश्किल से लगभग 1000 का इकट्ठा था। 2 स्पीकर, 2 गैस व 2 ही छायावान थे। लंगर हाथों पर ही छकाया गया। एक टब से सेवादार संगत को पानी पिला रहे थे। उसको यह भी पता था कि अच्छे पुरुषों की संगत करने से लाभ ही लाभ है, लेकिन उसके मन ने उसको बड़ा गुमराह किया। उसके गांव मिट्ठू खेड़ा की संगत को उसने यह कहकर वापस भेज दिया कि फकीर अधूरे हैं, इनसे नामदान नहीं लेना। उनको यह भी बोल दिया कि आप सभी ने अपने गांव का जो भी जीव मिले उनको भी यह बात बता देना। मास्टर ने सभी गांव वालों का क्रम मार दिया। यह बात बताना वह ज़रूरी समझता है कि उसने इससे पहले भी वाचक ज्ञानियों के कहने में आकर सच्चे सौदे दरबार की खूब निंदा की थी। उसी गांव में रात का सत्संग भी होना था। सत्संग रात्रि के 1:30 बजे समाप्त हुआ। 2:45 बजे मास्टर अपने नियमानुसार जाग गया और अपने जाप शुरू कर दिया। अपनी आंखें थोड़ी सी बंद की तो क्या देखता है कि शहंशाह के शहंशाह वालिदो जहान परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज कुल मालिक के नूरी स्वरूप पाठी और भजन मंडली समेत दर्शन होने लगे। उसकी हैरानी की सीमा ही टूट गई। जब उसने पलकें खोली तो वह उसी घर में उसी चारपाई पर बैठा हुआ था। दूसरी बार फिर कहा कि अगर अब इन फकीरों के दोबारा दर्शन हो गए तो वह जरूर इनसे नाम प्राप्त करेगा। उसने अपनी आंखें बंद की, बिस्तर का सहारा लेकर पलौथी मार के बैठ गया तो क्या देखता है कि महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं। भजन की अंतिम कड़ी से पहले वाली कड़ी बोली जा रही है। फिर उसकी व्याख्या का एक एक शब्द सुना जो परम पिताजी ने अपने पवित्र मुखारबिंद से उच्चारण किया। गुरु महाराज जी के कमर तक जो सफ़ेद चादर लपेटी हुई थी वह आज भी दूध से कहीं सफ़ेद आँखों के सामने है, जो कभी नहीं भूलेगी। मन की बुरी बुरी चालों, नीच गतियों को वह भी जानता है जो पूरे गुरु की शरण में पहुँचता है। देखो कहाँ तो यह मन दर्शनों की शर्त लगाता था, जबकि 2 बार हजूर महाराज जी के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन भी हुए, फिर भी यह जालिम मन माना नहीं। फिर प्रश्न किया कि अगर अब तीसरी बार दर्शन हो, स्वयं आकर कोई बातचीत करे तो फिर वह उन्हें पूरा गुरु मानेगा। यह खुदी का फाना उसके मन ने लगा दिया तथा साथ साथ मन यह भी कह रहा था कि अभी दर्शन न भी हो तो अच्छा है, क्योंकि आज तक तो इन फकीरों की मैं निंदा किया करता था, बुरा भला कहने से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब किस मुख से इनकी उपमा करूँगा, यह तो मेरे लिए शर्म की बात है। मन की यह बातें सुनकर उसने फिर पलोथी लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। तुरंत पहले की तरह फिर शाह सतनाम सिंह जी महाराज अपने कर कमलों में लाल पेन पकड़े हुए नूरी स्वरूप में प्रकट हुए। नूरी चेहरे से दाढ़ी के दूध जैसे सफ़ेद बाल चमक रहे थे। परम पिताजी के नूरी बदन पर दूध की भांति सफ़ेद लिबास तथा हाथ में वही लंबी लाठी थी। परम पिताजी का इलाही व जलाल उनके
पूरे सुंदर चेहरे पर प्रत्यक्ष झलक रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। उनके चेहरे से खुशियाँ भरी महक उस वायुमंडल को सुगंधित कर रही थी। वह बुरा सोचने वाला मन उस नूरी दर्शन को पाकर बस नहीं कह रहा था, मानो यह कह रहा हो, थोड़ी देर और ठहरो, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। उनकी कशिश दिल को खुशी से मस्त कर रही थी। वह नज़ारा तो केवल देखने के ही ताल्लुक़ रखता था, लिखने या बताने में नहीं आ सकता। हजूर महाराज जी ने नूरी मुख से फरमाया, मास्टर हुन जद तेरा जी भर जाएगा, अस्सी फिर ही सहमानियों हटेंगे। मन ने नाक से 7 लकीरें निकाली और तौबा की, भला शेर के आगे गीदड़ लोमड़ी आदि कैसे ठहर सकते हैं। मन जूतों के भय से मोम बन गया, फिर उसे चैन न आए। सवेरा होते ही साइकिल में हवा भरकर 2-2 सवारी साइकिल पर चढ़ाकर गांव हकू वाला परम पिताजी के सत्संग में छोड़ आया। इस तरह उसने 6 व्यक्तियों को नाम की खैर के लिए परम पिता कुल मालिक के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया। इस प्रकार उसने और भी कई जीवों को नाम दिलवाया। आप भी सतगुरु जी से नाम दात प्राप्त कर ली। फिर उसने कान पकड़कर नाक रगड़कर अपनी गलतियों की परमपिता से माफ़ी मांगी। प्रेमी की माता ने कहा, पगला अब सतगुरु सोना बन गया है, कल तक तो उसे पीतल बताता था। इसका मास्टर जी के पास कोई भी जवाब न था। धन है मेहरा के साईं सा बख्शनहार दातार, कृपालु दाता अंतर्यामी कुल मालिक जी, आप दोषियों पापियों निंदकों पर भी मेहर करके हंसकर अपने गले लगाकर अपने चरणों में जगह देते हैं। इसीलिए आपको एक बार नहीं 2 बार नहीं अनंत बार धन्य धन्य कहा जाए तो भी कम है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।